हेलो जी। क्या करने हैं आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का लीज का सम सीखने हैं? जी हाँ, तो बिल्कुल सही आए हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का लीज का सम है CMA इंटर का इलस्ट्रेशन 19। मिलिन सॉफ्टवेयर लिमिटेड हैज टेकन द एसेट ऑन लीज फ्रॉम ABC इम्पैक्स लिमिटेड। क्लियर? आपको सम में क्या क्या दिया जाएगा? एक लीज टर्म दिया जाएगा, एक फेयर वैल्यू, लीज रेंट, गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू, इम्प्लेक्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है। डू द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लीजी। हमें लीजी के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। लीज टर्म है 4 साल, फेयर वैल्यू है 16 लाख, लीज रेंट है 5 लाख पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर। GRV हमें दिया है 1 लाख, ERV दिया है हमें 2 लाख, इम्प्लेक्ट इंटरेस्ट रेट दिया है 14.97%। ERV हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें अकाउंट बनाना है लीजी का। ठीक है। तो लीजी का अकाउंट बनाना है, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम इस सम को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो निकालनी है वो निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मेट है। आइए फॉर्मेट देखते हैं। ईयर MLP मीन्स के मिनिमम लीज पेमेंट। उसके बाद लिखिए डिस्काउंट रेट। तो यहाँ जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट ईयर में आपने 5 लाख दिया, सेकेंड ईयर में भी आप 5 लाख दोगे, एट द एंड ऑफ ईयर आपको देना ही है। थर्ड में भी आप ईयर में भी आप 5 लाख दोगे, एंड फोर्थ ईयर में भी आप क्या दोगे? जी नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको GRV प्लस करना है। तो GRV कितना दिया है आपको, आप देख लीजिए। GRV आपको दिया है 1 लाख। क्लियर? तो 5 लाख प्लस 1 कितना होगा? 6 लाख। डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जाता है? इंटरेस्ट रेट कितना है देखो, इसको स्टेप फॉलो करना। स्टेप 1, 14.97 डिवाइडेड बाय 100, $0.1497। सेकंड स्टेप 0.1497 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.1497। थर्ड स्टेप 1 डिवाइडेड बाय 1.1497 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.1497, 0.8698। 0.8698 वो ये रहा आपका डिस्काउंट रेट, 0.8698। इसके बाद आपको नेक्स्ट डिस्काउंट रेट निकालने के लिए कोई स्टेप फॉलो नहीं करना है, जस्ट इक्वल्स टू दबाता जाना है। 7565, 0.7565। थर्ड फिर से इक्वल्स टू दबा दीजिए, 0.6580। फिर से इक्वल्स टू दबा दीजिए, 0.5724। अब MLP इंटू डिस्काउंट रेट इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। तो कितना आया फर्स्ट ईयर का? 4,34,900। 5 लाख इंटू दिस 3,78,250। मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, मैं बुक में से डायरेक्टली कॉपी मार रहा हूँ। वीडियो कम MB की और कम मिनट की बने, आपका भी काम जल्दी हो जाए इस वजह से। एंड दिस इंटू दिस 3,43,440। टोटल इसका हम करेंगे तो 14,85,590। अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आपकी इतनी हुई। ठीक है, जो कि लेस देन फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू आपकी कितनी है? क्वेश्चन में देख लेना, 16 लाख है। तो हम लायबिलिटी कितनी एक्सेप्ट करेंगे? 16 लाख करेंगे कि 14,85,000? आप बताओ। किसी को आपको 100 देना है, आपकी मार्केट प्रेजेंट वैल्यू 80 है, तो आप 80 दोगे कि 100 दोगे? अगर आपको लोअर लेना है तो आप 80 लोगे ना, तो इसमें भी ऐसा ही है, हम ये लेंगे लोअर। अब हमें नेक्स्ट टेबल बनाना होता है ना, और इंटरेस्ट अलग कैलकुलेशन के लिए बनाना होता है, जिसको हम कहेंगे फाइनेंस चार्ज। ठीक है।
तो फाइनेंस चार्ज के लिए हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट अलग करना है और इंटरेस्ट अमाउंट हमें अलग करना है। तो उसका फॉर्मेट हम बना लेते हैं, वही ईयर, लायबिलिटी जितनी आपको देनी है, MLP हर महीने आप जितना, हर साल आप जितना दे रहे हो, फाइनेंस चार्ज ये आपका रहेगा इंटरेस्ट, और ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। अब किस तरह से आपको पेमेंट देनी है, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो हर साल, कितना प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, ये सब इसमें पता चल जाएगा। पहला साल आया आपको 14,85,590 देने, ठीक है, आपने 5 लाख दिए। अब 5 लाख में से इंटरेस्ट कितना दिया आपने, तो इसका इंटरेस्ट इंक्लूड कितना है करोगे, 14.97 आपका इम्प्लिट रेट है, बराबर। तो 14,85,590 का 14.97% करिए, जो आंसर आया वो आपका रहेगा, इंटरेस्ट 2,22,393। इतना दिया, इतना इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना बचा, माइनस कर दो वो प्रिंसिपल, तो 2,77,607। अब आप बताओ, कंपनी से क्या कोई भी बैंक से लोन लेते हो तो जब इंस्टॉलमेंट देते हो जो इंक्लूडेड इंटरेस्ट होता है, तो क्या आपका इंटरेस्ट अमाउंट उसमें लोन में से माइनस होता है, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होता है। सो नेक्स्ट ईयर 14,85,590 में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 12,07,983। अब नेक्स्ट ईयर फिर 5 लाख दोगे, अब कितना इंटरेस्ट इस पे लगेगा, ये वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो 12,07,983 इंटू 14.97%, 180,835, ठीक है। अब इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस कर दो जो फाइनेंस चार्ज है। मैं इंटरेस्ट इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए ईजीली, लीज और लोन में इतना कोई फ़र्क नहीं है इसमें, इसके लिए। थर्ड, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी बहुत फ़र्क है। 8,88,818, उसमें से 5 लाख दिए आपने, इंटरेस्ट इसी का ही लगा दो 14.97, तो आएगा 1,33,056। अब प्रिंसिपल 5 लाख में से ये माइनस कर दो, तो अपने प्रिंसिपल कितना पे गया, 3,66,944। अब लास्ट बचा आपका 5,21,874, ये कहाँ से आया, लायबिलिटी माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हर बार कर रहे हैं अपन। अब आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 6 लाख, इंटरेस्ट कितना है 7,8125, इसमें से इतना प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो यही अमाउंट आएगा, इधर जीरो आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका फाइनेंस चार्ज का भी कैलकुलेशन। ये रहा आपका इंटरेस्ट, ये रही आपकी वैल्यू, ये आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो। अब आपको सिर्फ 4 अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाना है, वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। लीज रेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना वो सारी यहाँ पे आएगी, और वो इंस्टॉलमेंट में कितना उसके लीज लायबिलिटी अकाउंट में गया और कितना फाइनेंस अकाउंट में गया वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपने टोटल बैंक में से 5 लाख दिए है, जिसमें से आपका फाइनेंस में इतना गया और लीज में इतना गया, अकाउंट क्लोज। सेकेंड ईयर फिर 5 लाख दिया आपने, जिसमें फाइनेंस में इतना गया, लीज में इतना गया, फिर अकाउंट क्लोज। थर्ड ईयर आपने 5 लाख दिए वापस, इतना फाइनेंस में गया, इतना लीज में गया। फोर्थ ईयर फिर 5 लाख दिया आपने, इतना फाइनेंस में गया और इतना लीज में गया, ठीक है, ख़त्म बात। सॉरी, इधर 6 लाख आएगा टोटल, यहाँ पे भी 6 लाख आएगा, कैलकुलेशन इन्होंने मिस्टेक किया है। नेक्स्ट, लीज लायबिलिटी अकाउंट। लीज लायबिलिटी अकाउंट में क्या करोगे आप, आपकी लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट साइड शो करोगे 14,85,590, उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट वाला फाइनेंस वाला अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। इतने में से आपने इतना पेमेंट किया फर्स्ट ईयर, बैलेंस कितना बचा 12,07,000, लेके आओ इधर। फिर आपने नेक्स्ट ईयर कितना किया, इतना पेमेंट किया, कहाँ से आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है भाई, ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो मैं निकलवाया था, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला था प्रिंसिपल अमाउंट वही है। 3,19,000 दिया, 888 बचा, यहाँ लेके आओ,
फिर 366 में से दिए 521 बचे, 521 लेके आओ, फिर लास्ट में 521 देके अकाउंट को कर दिया था क्लोज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें हर साल जो आप फाइनेंस चार्ज ले रहे हो और डेप्रिसिएशन दे रहे हो वो यहाँ पे शो करेंगे। तो फाइनेंस चार्ज आपका हर साल का कितना रहेगा जो आपने यहाँ पे निकाला, मैंने निकाला था यहाँ पे फाइनेंस चार्ज, ये रहा देखो, यह इस साल का इनकम, सेकंड ईयर का इनकम, थर्ड सॉरी एक्सपेंस, फोर्थ ईयर का एक्सपेंस, जो आप अब लोन पे इंटरेस्ट जैसे कैसे एक्सपेंस होता है वैसे ही है। अब एक और इसमें एक्सपेंस ऐड होगा, वो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना रहेगा SLM मेथड के हिसाब से। टोटल आपकी एसेट की वैल्यू है 14,85,590 डिवाइडेड बाय 4 ईयर का टर्म है 3,71,397। ठीक है, हर साल फाइनेंस चार्ज, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस डेप्रिसिएशन क्लियर। बैलेंस शीट निकाल लीजिए। अब लास्ट अकाउंट है बैलेंस शीट। फर्स्ट ईयर की लाइबिलिटी आपकी इतनी होती है, उसमें से आपकी एसेट इतनी है, डेप्रिसिएशन इतना है, फिर लाइबिलिटी इतनी है, एसेट इतनी है, डेप्रिसिएशन आपको माइनस नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। इस तरह से लास्ट ईयर तक आपका लाइबिलिटी नील हो जाएगा और फिक्स्ड एसेट इतनी है और डेप्रिसिएशन भी आपका कितना हो जाएगा 4 साल का इतना ही, और ये दोनों अकाउंट हो गए नील, अकाउंट हो गया टैली। सो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू।